कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आज 14वें अध्याय के श्लोक 16 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। इससे ये मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन ये कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वे उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। ये राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवन प्राणी परमेश्वर के संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहे नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो ये समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य का अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9:4-64 गोभी प्रीनित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1:19-65 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्म नहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भत्सरना का पद प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।